दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज सिंह पवार, आपका जो है MS पवार ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अल्मोड़ा जो कि सांस्कृतिक नगरी के नाम से जाना जाता है और जो है कि यहाँ पर पढ़ाई का हब है, उस हिसाब से अब मैं अल्मोड़ा में हूँ। आज जो है पहला ब्लॉग जो है मेरा अल्मोड़ा में होगा। जैसा कि आज एक इम्पोर्टेंट या आप जितने भी तैयारी करने वाले हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, जितने भी विद्यार्थी हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आज मैं इधर पे हूँ, या अल्मोड़ा के इधर पे माल रोड है, जैसा कि आप लोगों को दिखाएंगे ये माल रोड। और माल रोड के हम इस एरिया को बोले चौहान पाटा के जो है इधर पे है लाइब्रेरी, राज की लाइब्रेरी अल्मोड़ा। तो आज मैं राज की लाइब्रेरी अल्मोड़ा में है, तो हम लाइब्रेरी में अंदर जाएंगे अभी। उसके बाद जो है कि जितने भी वहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं या मतलब एस्पिरेंट हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और अंदर जाके उनसे पूछा जाएगा और उनसे जो है इंटरव्यू वगैरह पूछ के कि कब से तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो ये वीडियो जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, किफ़ायती या होने वाला है। तो आप लोग, जैसा कि ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है या 2-3 पार्ट में भी आ सकता है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको वीडियो को अवश्य देखें। एक बार आप लोग अवश्य देखेंगे तो इस वीडियो में अब हम चलेंगे नीचे की ओर। तो दोस्तों अब हम चलेंगे लाइब्रेरी में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, इधर पे भी एक स्कूल है। ये क्या है कि अंग्रेज़ों के टाइम का है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा, और ये है हाई स्कूल की स्थापना 1889 में हो चुकी थी, जब यहाँ पे भारत पे अंग्रेज़ शासन कर रहे थे या राज करते थे। उसके बाद इंटर जो है 1921 में। और ये लाइब्रेरी भी जो है अंग्रेज़ों के ज़माने का है। इस टाइम पर हम अब लाइब्रेरी में चलेंगे। तो अब हम जो है अल्मोड़ा लाइब्रेरी में जा रहे हैं और वहाँ पे जाएंगे, जितने बाहर पे या अंदर पे जो भी एस्पिरेंट तैयारी करने वाले हैं उनसे बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे पहुँच चुके लाइब्रेरी पे, यहाँ पे दिखाएंगे हमारे बिहाइंड द कैमरा भाई। ये देखिए अल्मोड़ा राज की लाइब्रेरी अल्मोड़ा, जो अंग्रेज़ों के टाइम की है। तो पहले तो अभी बाहर पे बैठे जितने एस्पिरेंट यहाँ पे तैयारी करने वाले, इस बारे में पूछेंगे। पहले हम जाके अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके पूछेंगे वहाँ पे कितने भी स्टूडेंट या तैयारी करते हैं, तो इस बारे में। चलो अंदर आएंगे आप। तो दोस्तों फाइनली मैं जो है लाइब्रेरी के अंदर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे अभी तो शायद दिन के टाइम जो है 2-3 बज रहे हैं, शायद अब तादाद भी बहुत कम है। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं सभी से मैं परमिशन मांग चुका हूँ कि वहाँ पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले तो हमारे इधर पे सर हैं, तो आप लोग दिखाएंगे इधर पे पूरा ओवरव्यू दिखाएंगे एक बार लाइब्रेरी के बारे में। इधर पे आप लोगों को दिखाएंगे कि ये है। तो यहाँ पे जितने भी हैं इधर पे पुस्तकें वगैरह रखी गई हैं। ये दिखा अलमारी, जिसमें जो यहाँ पर आते पढ़ने के लिए, तो तैयारी करते कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो इधर से निकालते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले तो जाएंगे हम। सबसे पहले तो इधर। तो सर आप कब से तैयारी कर रहे हैं और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सर बताइए। जी, मेरा नाम नितिन जोशी है। लगभग मुझे 1 साल हो चुका है असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करते हुए। उत्तराखंड में असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी मैं 1 साल से कर रहा हूँ, और आशा है कि इस बार हो ही जाएगा। बाकी सभी लोग यहाँ पे बड़े टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब लोग लाइब्रेरी आते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छा माहौल है। आप भी आइए अल्मोड़ा लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को देखिए, यहाँ पढ़िए। यहाँ की पुस्तकों का सरकार ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद। तो सर ऐसा सर ने बताया कि ये इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं। थोड़ा सा सर आप बता सकते हैं कि थोड़ा सा इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए स्टूडेंट को जो पढ़ने वाले आने वाले हैं, तो कौन से बैकग्राउंड से, थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे इसमें? हाँ, थोड़ा सा ये बताएंगे इंजीनियरिंग के बारे में। तो देखिए, इंजीनियरिंग की तैयारी तो पहले आपको बीटेक करना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी किसी भी ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से। देन उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो सेल्फ प्रिपरेशन हो सकती है। आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कोचिंग ज्वाइन करी हुई थी मेडीजी से, और अभी मेरी कोचिंग ख़त्म हुई है। तो अब मैं ए का पेपर है, तो यही है कि आप लगे रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। कंटिन्यूटी, वो एक कहावत है ना कि सफलता तभी मिलती है जब आप उसमें निरंतर और गुणवत्तापूर्वक काम करें। तो वही मेरा सिद्धांत है, वही आप लोगों का भी होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। इन्होंने जो है आप लोगों को जो तैयारी करते हैं साइंस के स्टूडेंट इंजीनियरिंग के, तो उस बारे में बता दिया गया। इधर पे सबसे पहले तो हम चलते हैं इधर ही पे। हम जो है ये सामने आप लोगों को जो दिखाई दे रहे हैं, ये है प्रकाश सिंह कार्की जी, जिसको जो हम अच्छे से जानते हैं।
और ये क्या है कि अभी इनका जो है ड्राइंग से जो है ड्राइंग एंड पेंटिंग से जो है नेट क्वालिफाई हैं और क्या कहते हैं इन्होंने अभी LT का एग्ज़ाम दिया है, तो ड्राइंग से तो B.Ed और नॉन B.Ed के चक्कर में इनके जो एग्ज़ाम है उस पर स्टे लगा है। तो इन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग की है। तो जैसा कि अगर कारगी जी चाहेंगे तो मैं इनका नंबर भी बता सकता हूँ, क्योंकि कारगी जी बताएं फिर इसके बाद आपके पास आएंगे। तो कारगी जी के जो 100 में से आप सोच सकते हैं कि 92.5 अबव जो नंबर लेके आए हैं। तो कारगी जी बताएंगे आप लोगों को। एक जो है ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो कारगी जी जो ये है कि मैं तो आपका परिचय दे चुका, आप बताइए जो बच्चे तैयारी की, आपने कैसे तैयारी की उस बारे में जो है हमारे कारगी जी बताएंगे। तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ के पीछे भागना पड़ता है। ये नहीं कि आप 10 जगह पे जाएं 10 चीज़ करें, वो नहीं हो पाएगा। आप एक चीज़ की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम लाइब्रेरी आते हैं यहाँ पे सुबह 10 से 5 हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ के ही नहीं होगा। आपको जो लाइब्रेरी में आपने पढ़ा आप उसका घर जाके उसका एनालाइज भी करिए। कई लोग मैंने देखे हैं मेरे साथ के लाइब्रेरी आते हैं, पढ़ते हैं और घर जाके फिर उसके बाद क्या कहते हैं अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, हमें घर जाके उसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि हमने क्या पढ़ा, हमें क्या पढ़ना है, कल को हम क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से तैयारी करेंगे। और हार्ड वर्क मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना मतलब करनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम देना, आज की डेट में कंपटीशन का ज़माना है और टेक्नोलॉजी इतनी हावी है, घर घर में मोबाइल, हाथ हाथ में मोबाइल आज की डेट में, तो और पोस्टें भी सरकार बहुत कम दे रही है आज के टाइम में। तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी अपना, आप जो भी काम कर रहे हैं। यही नहीं कि आप पढ़ाई के मामले में निरंतरता बनाए, आप कोई और काम कर रहे हो तो उस पर भी आप अपना फोकस करके पूरी निरंतरता के साथ अपना काम करिए। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे जो कारगी जी ने आप लोगों को पहली भांति बता दिया कि अपना अनुभव शेयर किया कि कैसे कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्या करनी है। तो इधर पे हम जो है ये दीपक मार्शाल जी हैं, ये इनको भी मैं जानता हूँ, तो ये बताएंगे। मार्शाल जी सबसे पहले तो बताइए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्ते पवार जी, मैं अभी फ़िलहाल UKSSC की तैयारी कर रहा हूँ अभी 1 साल से। हाँ, 1 साल से अभी UKSSC की तैयारी कर रहा हूँ। अभी मतलब लगे भी पड़े हैं। अभी फॉर्म हम तो फिल कर दिया, अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जितने हम दोस्त हैं उन सब के साथ यहाँ लाइब्रेरी अल्मोड़ा पुस्तकालय में भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये है जो मार्शाल। तो बताओ कि सबसे पहले तो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन किया कितना टाइम हो चुका है? समथिंग 1 साल हो चुके हैं मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हुए। तो आप जो है लाइब्रेरी में जो तैयारी करते हो फिर क्या बात घर में क्यों नहीं करते तैयारी, इस बारे में बताएंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी का जो वातावरण है बहुत ही शांत है और यहाँ पर जितना घर में मन नहीं लगता है उतना लाइब्रेरी में मन लग जाता है मतलब। और घर में थोड़ा वातावरण शोर शराबा है, इसलिए मुझे लाइब्रेरी आना पड़ता है। और बाकी लोगों से भी मतलब जितने भी हमारे मित्र गण हैं सभी से मतलब लाइब्रेरी आने के लिए दरख्वास्त करूँगा। ठीक है, थैंक यू। इधर पे मैं जैसा कि आप देख रहा हूँ कि नीचे पे मैम को जानता हूँ, ये क्या है राधा भट्ट मैम जो है एक अच्छे एथलीट भी हैं। तो ये बताएंगे आप। तो मैम सबसे पहले तो बताइए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। हेलो भैया, मेरा नाम राधा भट्ट है और मैं UKSSC की तैयारी कर रही हूँ पिछले 2-3 महीनों से। अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और फ़िलहाल इसी की तैयारी चल रही है। और यहाँ अच्छा माहौल है लाइब्रेरी में और काफ़ी प्रिपरेशन के लिए अच्छा है। एक दूसरे दोस्तों से डिस्कशन करो और उसके थ्रू पढ़ाई करो, तो यहाँ का माहौल वैसे बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो आप एक बेहतरीन एथलीट भी हैं तो तैयारी करते जैसे कि यार कि इनका जो है रनिंग है, रनिंग में क्या है कि ये टॉप है, मतलब टॉप कह सकते हैं इस टाइम पे, जो भी टाइम पे फील्ड में था तो देखा मैम को। तो मैम बताइए एक सबसे पहले तो कि महिलाओं के लिए जो आज की लड़कियां हैं जो तैयारी करते हैं ना रनिंग में, तो रनिंग में क्या स्कोप है, कैसे तैयारी की आपने, तो कौन कौन से आपने जो है, मैंने आप सुना कि आपने जो है फेडरेशन में भी गोल्ड मारा, तो उस बारे में जैसे कि आप बता सकते हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए एथलीट जो खासकर महिलाएँ हैं जो अब पीछे रहती है इस मामले में। मतलब मुझे भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था जब गांव में थी। तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे NCC के थ्रू पता लगा, मैं NCC में जाना चाह रही थी तो उसके थ्रू गई मैं रनिंग के लिए ऐसी। तो फिर मेरी भी रुचि बढ़ते गई कि ऑल गर्ल्स कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। तो उसके थ्रू फिर एक आध कंपटीशन खेला, स्टेट लेवल पे खेला तो मेरा गोल्ड आया स्टेट में। तो उसके थ्रू फिर मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिला और एक अच्छा फील्ड है, इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है। बट हमें यह है कि लगे रहना चाहिए, अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए। हाँ, कंटिन्यू। मेन ये है कि प्रैक्टिस ही ज़रूरी है, ये ना कि हम एक दिन जाएँ 10 दिन छोड़ दें, ऐसे कुछ नहीं होता है। मतलब डेली अपनी प्रिपरेशन लगी रहनी चाहिए।
यही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जो है कि जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनका जो है इस टाइम पे जो है ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैम इधर पे सबसे पहले तो आपका नाम बताइए मैम, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम तनुजा खेतर है। हाँ, तो मैम ये बताइए आप कब से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे और कब से लाइब्रेरी आते हैं? मुझे हाल ही में अभी 1-2 महीने हो रखे हैं यहाँ आए हुए तो, और मैं वैसे प्रिपरेशन करती है 1 साल से, और इससे पहले मैं कोचिंग जाती थी प्रकृति कोचिंग सेंटर अल्मोड़ा, और उसके बाद अभी हाल ही में मुझे यहाँ का पता चला है। अभी मैंने ग्रेजुएशन पूरी कर रखी है। ओके सर। तो मैम सबसे पहले तो ये बताइए आपको लाइब्रेरी जाना है या किसी के थ्रू पता चला है कि या किसी ने गाइड किया होगा आपको कि लाइब्रेरी जाना है करके इस बारे में? गाइड किया सर मुझे किसी हाँ, किसने किया? वहाँ पे हमारे पड़ोस पे एक भाभी रहती है तो उन्होंने किया था। तो उन्होंने बताया होगा कि थैंक यू मैम। तो यहाँ पे अभी तो क्या है कि जैसे कि हमारे बिहाइंड द कैमरा दीपा मार्शाल हैं, तो सबसे टाइम से तैयारी करते हैं। तो सर सबसे पहले बताइए आप कब से तैयारी कर रहे हैं क्या? हेलो, मेरा नाम रघुवीर सिंह चौहान है। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम now I am the last year students of the BSc and I am preparing from banking exam banking exam। और मैं लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एस्पिरेंट जो भी कोई भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की जो भी तैयारी करना चाहता है, चाहे वो SSC हो या बैंक हो या UPSC हो कोई भी, तो हमेशा उसको लगातार मतलब फोकस रहना चाहिए। उसमें अपने बी फोकस बी कंसिस्टेंस अपने एग्ज़ाम के लिए, और हमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे हर चीज़ के लिए हमको एवरी फील्ड कोई भी चीज़ है, अगर हमको चाहे वो क्रिकेट है या कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी फील्ड है, तो हमको लगातार अपने खेल के लिए हमको फोकस करना पड़ता है, हमें लगातार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से ये भी एक हमारा ये जो हमारा कोई भी एग्ज़ाम्स है, इसके लिए हमको लगातार फोकस रहना पड़ेगा, लगातार कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। तो सर बताओ आप मेरे को यहाँ 2.5 साल हो गया है लाइब्रेरी आते हुए, और मैं जब BSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तब मैं आता था, और मैं वर्तमान में लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि लाइब्रेरी आके लाइब्रेरी आके सबको लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा माहौल है। यहाँ पर पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा माहौल मिलता है सबको, और यहाँ पर एक कंपटीशन का माहौल मिलता है। और अगर बात करी जाए तो जो कंपटीशन है वो यहीं से पता चलता है कि जिस हिसाब से आज के टाइम पे कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रहा है। लगातार कट ऑफ हर एग्ज़ाम की कट ऑफ, चाहे वो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बोलें या हम उत्तराखंड से रिलेटेड हर एग्ज़ाम की कट ऑफ देखें, या कोई भी एंट्रेंस हो, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो, तो लगातार हर एग्ज़ाम में लगातार कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको फोकस रहना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमको अपने एग्ज़ाम के लिए हमेशा फोकस रहना पड़ेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप रघुवीर वंशी जी जो भी है। तो जितने भी हमारे इधर पे एस्पिरेंट हैं, जितने भी तैयारी करते हैं, कि यहाँ पे अभी तो क्या कि टाइम बहुत हो चुका है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि यार वो बताना भी नहीं चाहते थे, इसलिए चले गए होंगे, आधे तो जो है बाहर चले गए हैं। तो क्या है कि इतने भी जितने बचे इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा आप सभी का, जो आपने इतना सपोर्ट किया मेरे को। तो इसके लिए आपका जो है तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का। थोड़ा सा आप लोगों को ये लाइब्रेरी का सेटअप दिखाएं, थोड़ा सा ये दिखाई इधर पे। तो यह लाइब्रेरी में आप जैसा कि आ सकते हो, तो इधर पे जो है कंप्यूटर जो है सेटअप भी लगा है, आप इधर पे जो है टाइपिंग कर सकते हैं, जो ये नेट कनेक्ट करके या अपना जो है वाईफाई कनेक्ट करके इधर पे जो है कोई वीडियोज़ वगैरह एजुकेशनल संबंधित आप लोग देख सकते हैं। और इधर पे जैसा कि दिखाई, इधर पे ये पूरा लाइब्रेरी का है सेटअप है। जैसा कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप लोगों को किताबें चाहिए हो तो इधर पे क्या अंदर आके सबसे पहले तो एंट्री करनी पड़ती है इधर पे। तो और जो है लॉकर से आप लोगों को यहाँ चाबी प्रोवाइड होगी, और चाबी निकाल के आप लोग जो है इधर पे जो बॉक्सेस लगे हैं शीशे से ये, तो आप लोग यहाँ से किताबें वगैरह ले सकते हैं जो आप पढ़ने के लिए। जो यहाँ पे कि ये तो ये इधर पे जो है कि बहुत ही यहाँ पे शांत माहौल होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ मैंने सबसे पहले परमिशन मांगी है, यहाँ अंदर आके ऐसा नहीं कि यहाँ पे बोलना होता, शोर भी नहीं करना होता, कि जब इधर पे उठता है बैठता है बंदा तो आराम से जो पेन उठा के भी, तो उस टाइम पर ज़्यादा शोर नहीं होता है। तो मैं पहले पूछा तब उसके बाद जो कर रहा, इसके बाद हम अभी अंदर चलेंगे, हमारे देखेंगे कि अंदर कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे लाइब्रेरी का ये दूसरा रूम है, एक ऐसा सा छोटा सा। तो पहले तो हमारे जो है कारी जी ये बताइए, आप कारी जी ने जो है ये LLB भी किया है। तो सबसे पहले आप सर कब से तैयारी करते हैं, किस चीज़ की तैयारी करते हैं, कितने टाइम से करते हैं, ये बताइए। मुझे यहाँ पर LLB में लगभग 2 साल कंप्लीट होने को हैं, और इससे पहले मैं हल्द्वानी में था, मैंने वहाँ से BSc किया, और NCC थी मेरी, मैंने 2016 में दिल्ली परेड में पार्टिसिपेट किया है। फिर उसके बाद मैंने CDS की तैयारी की।
उसके लिए मैं CDS के लिए मैं देहरादून में था इंटरव्यू के लिए। तो मैं फिर इंटरव्यू में 3 दफ़े मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि फ़ौज के लिए एक जैग एंट्री आती है जिसके लिए मुझे LLB करना चाहिए। तो फिर मैंने LLB स्टार्ट की। तो ये बता सकते हैं कि आज के टाइम पे जो कंपटीशन है, कितनी पोस्ट हैं, कि तो तैयारी के लिए किसी को क्या सुझाव जो हमारे देखने वाले दर्शक होंगे इस टाइम पे बताना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए उनको कोई भी एग्ज़ाम निकालने? जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर मुझे डिफेंस का ज़्यादा अनुभव है, अगर एनीबडी कोई भी NDA CDS के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा कि CDS के लिए आपके पास ज्वाइन करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे कि आप NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू, CDS के थ्रू और TGC एंट्री के थ्रू और LLB के थ्रू भी फ़ौज में एज एन ऑफिसर बन सकते हैं। बट ये है कि यू नीड टू डेडिकेशन, यू नीड टू मोर फोकस फॉर योर अपकमिंग गोल। और फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइब्रेरी अल्मोड़ा में मेरे ख्याल से 18वीं सेंचुरी में ओपन है। तो और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ आने के बाद सक्सेस मतलब हासिल की है। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई कंटिन्यूसली मेहनत करेगा तो सफल हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे कार कीजिए। तो सर इधर पर हमारे एक सर है, सर इनको जानता हूँ वैसे, तो मैं वैसे नाम से नहीं जानता वैसे। सर यहाँ पे भी ये बहुत कंटिन्यू रेगुलरली जो तैयारी करते हैं हमारे साथ। सर सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम पंकज सिंह डंगवाल है। तो सर आप कितने टाइम से या कब से आप लाइब्रेरी आ रहे हैं, ये बताइए कि आपको मैंने देखा कि यार ये कितना हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, इतना कंटिन्यू लगे रहते हैं और ये जो है मेरे को भी गाइड करते हैं क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से आया पवार जी आपने ऐसा पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। तो सर ये बताइए कि आप कितने टाइम से आ रहे हैं और कौन कौन से अगर हो सकते पॉसिबल हो सकता है एग्ज़ाम की तैयारी करें वो बताइए। मैं करीबन नवंबर 2019 से यहाँ पर रेगुलर आता हूँ और बीच में लॉकडाउन हो गया था तो क्या कहते हैं पढ़ाई का वो रिदम बन नहीं पाया और जो भी पढ़ा था वो क्या कहते हैं हर किसी बच्चे के लिए जो लॉकडाउन था तैयारी के हिसाब से वो क्या कहते हैं एक सभी का मतलब जो भी पढ़ा था बच्चों ने वो क्या कहते हैं सब बच्चों ने छोड़ दिया था। तो उस टाइम सारा पॉज हो गया था। और मैं तो यही कहता हूँ कि अगर किसी चीज़ की तैयारी करते हो तो रेगुलर उस चीज़ की तैयारी करो तभी आप सफल हो सकते हो। यहाँ क्या कहते हैं अगर उत्तराखंड में तैयारी करनी है तो नहीं तो क्या कहते हैं आपको पता ही है कि एक एग्ज़ाम होता है तो उसमें लाखों की संख्या में यहाँ बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो जैसा कि देख रहे हो कि कितनी बेरोजगारी सर जानते हो उस हिसाब से कंटिन्यूसली लगे रहते हैं। सर और कुछ कहना चाहेंगे या? रेगुलर पढ़ते रहो, कभी ना कभी आपका समय आएगा और आप सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट एस्पिरेंट। आप अपना नाम बताएंगे और आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम सीमा है और आप कब से तैयारी करते हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी उत्तराखंड की तैयारी कर रही हूँ ग्रुप C की। अभी मेरे को हो गया है 1 साल होने वाला है अब। जी तो लाइब्रेरी आए हुए 1 साल हो रहा है आपको कंटिन्यू? तो घर पे ही करी थी, फिर घर पे कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही थी क्योंकि किसी ने बताया भी लाइब्रेरी आना। जी हाँ, मेरे फ्रेंड लोगों ने बोला कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो क्योंकि घर पे ऐसा होता है ना कि घर के काम भी होते हैं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है तो फिर कंटिन्यूटी जो होती है वो बन नहीं पाती। तो फिर लाइब्रेरी में है कि बन हो जाता है मिलने मतलब पढ़ने का टाइम सही मिल जाता है, एक माहौल मिल जाता है ना, माहौल भी ज़रूरी है पढ़ने के लिए। वही तो धन्यवाद मैम आपका जो आपने जो है अपने विचार शेयर किए। तो इधर शेयर करें। मेरा नाम हिमांशु गुरानी है। मैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे प्रॉपर 1 ईयर हो गया है। बस एक ये है लाइब्रेरी में एक माहौल बन जाता है पढ़ने का, यहाँ लोगों को देख के जो घर में नहीं हो पाता है। सबसे मेन बात यही है कि यहाँ मतलब सारे न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, किताबें अवेलेबल हो जाती है, बैठने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल चेयर हैं, जो स्टडी मटेरियल मिल जाता है। यही है लाइब्रेरी में माहौल बन जाता है एक, मतलब लोगों को देख के पढ़ा जाता है जो घर में जो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। दैट्स इट। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो अभी हम जाएंगे बाहर और बाहर पे भी जितने बैठे हैं उनसे पूछेंगे कि कैसे तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को तो जैसा कि आप लोग दिखाएंगे ये इधर पे ये लाइब्रेरी है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, दिखा इधर पे राजकीय जिला पुस्तकालय अल्मोड़ा, यहाँ पे लिखा है वासनालय। तो वासनालय का मतलब पढ़ते हैं और मौन अपेक्षित है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा इधर पे मौन अपेक्षित है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे अंदर जाके कोई हल्ला भी नहीं करता, एक पेन उठाने की भी आवाज़ नहीं आती यहाँ पे। इससे पहले जो है कि मैंने पहले परमिशन मांग चुकी है, परमिशन ग्रांटेड हुई, इस वजह से पूछा। बहुत से बच्चे जो है जांच वगैरह भी ये भी लिखे है, जैसे कि मंगलवार को जो है लाइब्रेरी बंद रहती है। और इधर पर जो है ये एंट्री रजिस्टर है। सबसे पहले जो आप जैसे कि आप लोग आएंगे यहाँ पर लाइब्रेरी
तो सबसे पहले आप लोगों को क्या है कि इधर पे एंट्री करते हैं। देखो जैसे नंबर मत दिखाओ ना क्लोज, तो ये है कि एंट्री करके तब जाके आप अंदर बैठ सकते हैं। यहाँ पे भी मारा मारी होती है, चारों का सीजन है तब इसलिए। हम जा चुके हैं, इसके बाद हम जो है अभी तीसरे रूम पे हैं। इधर पे जो है मैं इधर पे हमारे साथ है शैलेंद्र बम, तो मैं जानता हूँ ये धारचूला से हैं। तो अभी क्या है कि इन्होंने जो है एक जो है बंद दरोगा का जो एग्ज़ाम निकाल रखा है, अभी इनका जो है फिजिकल बचा है। तो सर बताइए आप कब से तैयारी करते थे और कब से आप लाइब्रेरी आते हैं, इस बारे में। मैं लाइब्रेरी आ रहा हूँ 2019 से, और जब फॉर्म आया था तो 2019 में लास्ट में फॉर्म आए थे, तो मैं तब से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और 2021 जुलाई में पेपर हुआ था और रिजल्ट अभी 1 महीने पहले आया हुआ है। तो सर यहाँ पे बताएंगे कि यार आपने ये बहुत बड़ी बात है, ये अचीवमेंट लेवल है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने बंद दरोगा का निकाल रखा है, तो 80+ जो है इनके मार्क्स भी हैं। ये है, ऐसा नहीं कि इन्होंने तो कोई उसमें लेके आए, इतना मेहनत की, हार्ड वर्किंग प्रिपरेशन की, और जो इन्होंने बंद दरोगा का निकाल रखा है। तो बड़ी बात है कि आज के टाइम पर आप जैसे उत्तराखंड जो है श्रमिक या जो उत्तराखंड सरकार की यहाँ पे पोस्ट है बहुत कम आती है। एक पोस्ट पे आप जैसे कि जानते हैं 2-3 लाख लोग जो है उसमें लगते हैं। तो इन्होंने जो है कंटिन्यूसली तैयारी की, और उस बारे में आपने कैसे तैयारी की, तो सर थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे जिसको जो है हमारे देखने वाले व्यूअर्स होंगे उनको पता चल जाए। ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें सिलेबस दिया हुआ था NCERT का, बस मैंने NCERT पढ़ी, बस हो गया। NCERT पढ़ी और प्रैक्टिस करी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहने से आपको जैसा कि लग रहा होगा कि आसान है, ऐसा कि यार तैयारी करना कोई भी घर में बैठ के ऐसा तो हो नहीं सकता। इन्होंने जो है कंटिन्यू, मैं देख रहा था इनको जो कंटिन्यू लगे रहते थे प्रिपरेशन में, तब इसलिए ऐसा कि मुँह से सुना कि आराम से जैसे निकाल दें, इनके पीछे इसके बहुत मेहनत है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अपने विचार शेयर किए। जैसा कि आप इधर पर देख रहे हैं, ये मैम है, इनको मैं वैसे जानता हूँ क्योंकि ये एक बेहतरीन एथलीट भी हैं जो ये स्टेडियम में आके जो है रनिंग करते थे। तो मैम सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम सुनीता धामी है और मैं फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। तो मैम ये बताइए आप कितने टाइम से लाइब्रेरी आ रहे हो या कब से आ रहे हैं? मेरा बीच में मतलब मैं आ गई थी, क्या कहते हैं 2020 से आ रही थी, बट कोविड के चलने के फिर मैंने रोक दिया था, तो भी मुझे अभी 2 महीने कंटिन्यू हो रही मतलब। तो ये है जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पे मैम लोग कितना कंटिन्यू तैयारी करते हैं और ये बेहतरीन एथलीट भी हैं। आपने कोई इस टाइम पे कोई गेम भी खेला है रनिंग में, एथलीट में अभी कोई गोल्ड वोल्ड कोई मतलब कुछ किसी में मेडल हेडल? अभी तो नहीं, दिल्ली में हुआ था, IDBI मैराथन हुई थी, तो फिर वहाँ मेरी 3rd प्लेस पर रही थी। और फिर मैंने वही नेशनल वगैरह खेले हैं टाइकांडो में और एथलीट में। अरे हाँ, तो देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पढ़ाई के साथ यहाँ पे भी बेहतरीन एथलीट और गेम्स भी है इनके पास। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बगल में एक मैम है तो उनसे पूछेंगे। सबसे पहले मैम आपका नाम बताएंगे और आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम नीलाक्षी बिस्ट है और मैं तो अभी 12th में हूँ। हाँ। तो मैम ये बताइए आप तो अपने सिलेबस पढ़े हैं? हाँ, मैं सिलेबस पढ़ती हूँ, मतलब अभी रिवीजन कर रही हूँ अपने उसका। तो आप ये बता सकते हैं कि अवश्य आप बताना चाहें तो कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं या कौन सा एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, अगर बताना चाहते तो? एयरफोर्स में। तो जैसा कि हाँ, तो मैम ने बोला सॉरी यहाँ पे एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो है इंटरमीडिएट भी नहीं हुआ है, तो क्या क्या करें, तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि देखो कि अभी से जो कंटिन्यूसली तैयारी करते तो आगे आने वाले बहुत से टाइम पर तो जितने भी इधर पर हमारे लाइब्रेरी में बैठे हैं तो इनका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा, जैसा कि आप देखने वाले व्यूअर्स को आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू आपको फीडबैक देने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे अंदर भी हम जो है पूरा सब बच्चों से पूछ चुके हैं, अभी बाहर पे जाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद आप लोगों को इस बारे में बताएंगे। आप अपना नाम बताएंगे और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और कब से करें सर, ये बताएंगे सर। सबसे पहले मेरा नाम मोहित सिंह बिस्ट है और मैं स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को 6 मंथ से ऊपर हो गया है। और तो सर 6 महीने से पहले तो आप लोगों को जो लाइब्रेरी कब से आया? लाइब्रेरी मेरे को 6 मंथ ही हो रहे हैं। 6 मंथ हो रहे, तो इससे पहले आप तैयारी क्या करते हैं? घर में घर पे करता हूँ। अरे घर में तैयारी करते हैं? हाँ, घर पे करता हूँ। बताइए कि आपका जो है कॉलेज क्वालिफिकेशन वगैरह ग्रेजुएशन? मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, PG 2019 में हो गया था मेरा कंप्लीट। उसके बाद से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मतलब घर पे। यहाँ से यहाँ आया हुआ मेरे को 6 महीने हो रहे हैं। हाँ, तो ऐसा है। तो सर ने यहाँ पर अपनी बातें रखी और सर ये बताएंगे कि कैसे कोई आने वाले जो पीढ़ी है उन पर बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, इस चीज़ का बारे में आप बताएंगे? ये मैं मानता हूँ सेल्फ स्टडी करो और लाइब्रेरी में जरा ये है थोड़ा सा अच्छा माहौल मिल जाता है पढ़ने का और थोड़ा साथ में देख के और भी अच्छा लगता है लोगों को ना, थोड़ा इंस्पायर होता है कि यार हाँ ये पढ़ रहे हैं, हमसे सीनियर भी तभी पढ़ रहे हैं, तो उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन मिलता है बंदे को और वो पढ़ता है, मतलब ऐसा है। तो
तो जैसा कि आप लोगों को देखने वाले जो दर्शकों को पता चल चुका होगा कि यार कैसे तैयारी करनी चाहिए, लाइब्रेरी आके यहाँ पे शांत माहौल मिलता है। तो सर यहाँ पे आपका जो है सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी आपके देने के लिए। अब जो ये अल्मोड़ा लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, बहुत ही मतलब जो बच्चे बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मतलब माध्यम है ये लाइब्रेरी। कि मैं तो सभी अपने जो मेरे मित्रगण हैं, मेरे भाई बंधु हैं, उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आइए और ये जो हमारे राजकीय जिला पुस्तकालय अल्मोड़ा है उनका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी पुस्तकें होती है जो हम ले नहीं पाते वो यहाँ आसानी से मिल जाती है, वो हमें आसानी से अफोर्ड हो जाती है। इतना ही कहूँगा कि आइए और लाभ उठाइए और तैयारी अच्छे से करिए, यही। तो यहाँ पे आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपनी बातें शेयर की, आपने अपना जो फीडबैक था वो जो है हमारे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुरेश जोशी है। तो सर ये बताइए कि आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, कितने साल से, या कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बताइए। अभी तो वैसे तो तैयारी नहीं चली है, मैं लाइब्रेरी यही 2 महीने से लगभग आ रहा हूँ। और वैसे तो मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो उस टाइप का माहौल नहीं बन पाता है, जिस कारण मैं कॉलेज यहाँ लाइब्रेरी आता हूँ, ताकि यहाँ का और बच्चों को देख के क्या होता है, पढ़ाई का एक अच्छा माहौल बन जाता है, जिस कारण पढ़ने का एक अच्छा हमें वो मिल पाता है। और यहाँ बुक्स भी अवेलेबल हो जाती हैं जो हम ख़रीद नहीं पाते हैं, तो काफ़ी बुक्स भी अवेलेबल हो जाती हैं, जिस कारण यहाँ का माहौल अच्छा है। तो सर जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कंटिन्यू जो है अभी 1-2 महीने हुए सर को आए हुए हैं यहाँ पे तैयारी करें। तो सर आपने अपना फीडबैक दिया, आप क्या करते हैं सर कॉलेज में, BA BSc जो भी करते बताइए। मेरा BA सेकेंड ईयर है इस बार। BA सेकेंड ईयर है। और साथ में वैसे एग्ज़ाम की भी तैयारी चल रही है, तो UKPCS की। तो सर यहाँ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फीडबैक दिया। तो इधर पे सबसे पहले चलेंगे कि इधर पे एक मैम है तो वो बताएंगे। तो पहले तो मैम आप अपना नाम बताइए, क्योंकि भी मैंने देखा कि पहले बहुत टाइम से आते हैं, थोड़ा सा स्टैंड। तो मैम अपना। मेरा नाम मोनिका बिस्ट और मैं CTET और UTET की तैयारी कर रही हूँ। अभी मेरा फ़िलहाल B.Ed कंप्लीट हुआ है हाल में ही। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल बनता है, इसलिए हम लाइब्रेरी आते हैं और 5 घंटे अपने स्टडी को कंप्लीट करके ही घर जाते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी बुक्स भी अवेलेबल हो जाती हैं, ताकि हमें अच्छे से पढ़ने का मतलब कि हमारी तैयारी अच्छे से हो पाए और बेहतर हो पाए, तो इस वजह से लाइब्रेरी में हम लोग आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इन्होंने क्या कि B.Ed किया है, अभी CTET और UTET की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जो है कि टीचिंग क्षेत्र में अपना स्कोप देख रहे हैं। आप टीचर बनना चाह रहे होंगे मैम? हाँ जी सर। तो मैम आप कितने टाइम से आ रहे हैं ये बताएंगे सबसे पहले, कितने टाइम से आ रहे हैं? तो और अभी तो मुझे सर लाइब्रेरी आते हुए सिर्फ 1 महीना हो रहा है। मतलब शादी से पहले मैं आती थी कंटिन्यू, लेकिन शादी के बाद कंडीशन ऐसी हो जाती है कि नहीं आ पाते हैं, तो अभी मैं फ़िलहाल 1 महीने से आ रही हूँ लाइब्रेरी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इधर पे जो मैम है, उन्होंने देखिए शादी करने के बाद भी जो है कि अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो इन्होंने बताया। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले तो मैम आप अपना नाम बताइए और किस चीज़ की तैयारी करते हैं? ओके, तोशिता सिंह एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम लाइक FCAT एंड CDS। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैम जो है डिफेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम की जो होते हैं कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, जो अफसर लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उस बारे में तो आप लोगों को देख रहे होंगे। तो मैम बताइए कि सबसे पहले तो आपके जो जितने देखने वाले हमारे व्यूअर्स होंगे, तो आप ये डिफेंस लेवल में जो आप तैयारी करें उस बारे में कैसे प्रिपरेशन करेंगे उसके बारे में बता सकते हैं? तो आप क्या क्या पढ़ते हैं, तो क्या करना चाहिए बताइए। स्टार्टिंग में मैंने अनअकैडमी से पढ़ना स्टार्ट किया था और NCERTs कर रही हूँ और साथ में PYQ सॉल्व करती हूँ ऑन डेली बेसिस। न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मस्ट। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि मैम ने आप लोगों को अपनी बातें शेयर की। मैम अभी आपका कोई कॉलेज वगैरह कुछ ग्रेजुएशन वगैरह हो चुकी है या अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है? कंटिन्यूएशन में चल रहा है। आपकी BSc चल रही है? BSc है BA? अभी BCom। अरे हाँ सॉरी, हाँ अहमदाबाद से। हाँ कहाँ से चला? अहमदाबाद से चल रहा है। हाँ मैम का जो है की वजह से कॉलेज ओपन नहीं है, तो ऑनलाइन ही चल रहा है सब। अरे तो आप अहमदाबाद से जो BCom ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कितने टाइम से आ रहे हैं लाइब्रेरी में? मुझे हो गया है 1 साल जितना हो गया। तो लगभग जैसा कि आप देख रहे हैं कि इधर पे मैम ने बताया कि 1 साल से वो तैयारी कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे देखने वाले दर्शक हैं, आप समझ सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे लगातार जो सवेरे यहाँ लाइब्रेरी खुल जाता है 9:30 बजे, 9:30 बजे से 5 बजे बंद होता है, तो उस टाइम तो यहाँ आते हुए कंटिन्यू तैयारी करते हैं सुबह से शाम तक। उसके बाद आप घर जाके भी पढ़ते हैं? हाँ, रात को कितने घंटे? 3-4 घंटे रिवीजन के लिए। हाँ, तो देखिए जैसे कि 3-4 घंटे घर जाके भी जो पढ़ाई करते हैं, तो टोटली आप जो है एक दिन में कितने घंटे हो जाते हैं आपके पढ़ाई के? 9 से 12 घंटे।
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 9 से 12 घंटे मैम तैयारी करते हैं, तो सोचिए कि इधर पे इतना तैयारी करें कंटिन्यूसली लगे हैं, तो इनका सिलेक्शन नहीं होगा तो किनका सिलेक्शन होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये है 9 से 12 घंटे की तैयारी, जैसे आप लोगों जो UPSC एस्पिरेंट होते हैं वो तैयारी भी करते हैं। तो मैम आपका जो है इधर पर आपने जो अपना फीडबैक दिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मैम मेरा नाम धीरज कुमार है। हाँ धीरज कुमार। तो सर आप कब से लाइब्रेरी आ रहे हैं और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? वैसे तो मैं अभी 1 महीना हुआ लाइब्रेरी आया हुआ। एग्ज़ाम जैसे अभी तो कॉलेज में, क्योंकि अभी पेपर चल रहे हैं तो अभी कॉलेज के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है। वैसे तो साथ में अभी जब से अगर शुरुआत की है तो डिफेंस एग्ज़ाम की, जैसे CDS की तैयारी चल रही है। तो ऐसा है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि सर जो है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल जो CDS जो है सीधे आर्मी में जाएंगे तो अफसर बन के जाएंगे। तो सर आप कितने टाइम से कर रहे हैं तैयारी, कितना टाइम हो चुका है? आप इससे पहले लाइब्रेरी कब आते या पहले से भी तैयारी करते होंगे? हाँ, कमरे में मैं पहले से तैयारी करता था। तैयारी करता हूँ वैसे अभी भी करता हूँ ना साथ में, क्योंकि उसके लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए। बाद में ग्रेजुएशन चाहिए होता है, तो अभी बस तैयारी चल रही है साथ में, ग्रेजुएशन के साथ तैयारी भी चल रही है। तो सर यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यार यहाँ पे बच्चे जो है कंटिन्यूसली जो है पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में आके कम से कम 10-12 घंटे या तैयारी करें। तो सर आप कोई व्यूअर से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वाली तैयारी है, जो लाइब्रेरी वगैरह ये चीज़ नहीं करते जाते होंगे, तो उनको कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करते हैं? तो इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए। तैयारी का तो ये है कि अगर आप जैसे लाइब्रेरी नहीं जा सकते और कहीं कोचिंग नहीं कर सकते तो किताबें अवेलेबल होती है, जैसे NCERT जो है वो 8th से या 6th से, जहाँ से भी जितना टाइम तुम्हारे पास है तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। NCERT को अच्छे से पढ़ के, जैसे रटना नहीं हुआ, समझना हुआ NCERT को, तो हो जाएगा वैसे करके NCERT। और क्योंकि जो ये डिफेंस रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं इनके लिए अवेयरनेस भी ज़रूरी होती है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर बताओ आप। न्यूज़पेपर हाँ, क्योंकि वहाँ जो कन्वर्सेशन होती है जो वो इंग्लिश पे होता है वैसे तो हमें जो तैयारी करनी चाहिए वो इंग्लिश से ही करनी चाहिए। सीधे द हिंदू नहीं पढ़ के, वैसे तो मैं कहना चाहता सीधे द हिंदू नहीं करके, क्योंकि द हिंदू के जो आर्टिकल होते हैं वो थोड़ी अलग तरीके के होते हैं। द हिंदू के जो आर्टिकल होते हैं अलग तरीके के होते हैं। कौन से वाले आर्टिकल, कौन से न्यूज़पेपर वगैरह? जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, वो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो इधर पे एक मैम थे डिफेंस की तैयारी करते हैं, वैसे यहाँ पे सर हैं जो कि जो है डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो डिफेंस में ऑफिसर बनेंगे। तो आप लोगों को जो अपने विचार व्यक्त किए सर ने, जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि कैसे तैयारी करनी पड़ती है, और इंटरव्यू की आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी, देखने वाले हमारे व्यूअर्स होंगे। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे। ये लाइब्रेरी जो है अंग्रेज़ों के टाइम का है, उस जिस हिसाब से मेरे को डेट पता है कि यार 1861 में शायद ये भवन बना था। उसके बाद जो है यहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम में भवन बना था, तो कुछ अपने रहने के लिए या कुछ काम करने के लिए यूज़ करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद जो है बाद में जो है भारत सरकार या उसी के टाइम से जो है लोग यहाँ पर ये लाइब्रेरी बनी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इन्फॉर्मेशन के तहत जो प्रकार कारगी जी ने मेरे को बताया कि ये जो लाइब्रेरी बनी, जब यहाँ पे नीचे आप लोगों को जब आ रहे थे हम उधर पर बोर्ड पे देखा नीचे GIC स्कूल है, उसी टाइम पे जो है ये बना है। उस टाइम पे GIC स्कूल के टाइम पे जो बना है, उस टाइम पे यहाँ पे उन अंग्रेज़ जो अफसर होते थे, क्योंकि यहाँ अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा वाले एरिया में क्या है कि ये अपनी ठंडा एरिया है, तो ठंडी जगह उन्होंने अपनी राजधानी वगैरह ये चीज़ रहने के लिए ऑफिस बनाई थी। बाद में जो है इसको तो लाइब्रेरी के लिए मॉडिफाई किया गया होगा। जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो रहता था, ऐसा बता रहे हैं। तो इससे पहले तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो बिल्डिंग भी है, अभी आज के टाइम पे देख रहे होंगे अंग्रेज़ों के टाइम पे जो टीन शेड का बना हुआ है, अभी भी जो बिल्डिंग है जर्जर हो चुका है। इस टाइम पे जब बरसात का सीज़न आता है तो ये टपकता भी है। तो यहाँ पे अंदर आते हैं जितने भी लोग पढ़ने वाले, तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी घर से आते हैं तो यहाँ पे सारी किताबें मिल जाती हैं। जितने भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह जो यहाँ पे कर्मचारी उन्होंने जो है अवेलेबल कराई गई हैं, बुक्स वुक्स वगैरह जो भी है, यहाँ के जो है बच्चों को जो है महंगी किताबें परचेज़ करके ख़रीद के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था। तो दोस्तों आप लोगों को जो है ये वीडियो हमेशा मस्ट मतलब ये देखना चाहिए कि कैसा आप लोगों को ये वीडियो लगा। इस बारे में आप लोग हमें जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे थे कि यार जिन्होंने इस वीडियो बनाने में अपना जो है शेयर किया, अपनी बातों को शेयर किया, उस बात के लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। एक बात यह है कि जब मैं अल्मोड़ा लाइब्रेरी आया तो मेरे को लाइब्रेरी आने का सबसे पहले तो मुझे पता था, जो हमारे जो प्रकाश सिंह कारगी जी हैं उनके थ्रू जो है मुझे पता चला कि यार लाइब्रेरी होती है, वहाँ जाके आना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक माहौल क्रिएट होता है, सभी लोग जो जिनको भी पता होता है कि यहाँ पर लाइब्रेरी में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आते हैं तो एक हिसाब से एकांत शांत माहौल मिलता है। अंदर जाके कोई बात नहीं करनी पड़ती है, कोई हल्ला नहीं, जो है पेन भी उठानी पड़ती है, तो आराम से उठ के अंदर बाहर जाना पड़ता है। जब फ़ोन ऑन भी आता है तो लोग
बाहर आके जो है अपना फ़ोन लेके तो बात करते हैं। तो ये है यहाँ पे जो है कितने टाइम से तैयारी करें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जितने भी लोग यहाँ तैयारी करें तो इन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मेरे जो दोस्त थे जहाँ पे एस्पिरेंट लोग थे जिन्होंने अपना फीडबैक दिया तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। जो आप लोगों के लिए व्यूअर्स जितने आप तैयारी करते हैं या पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए, उनके लिए जो ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो MS फॉर ब्लॉग को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद।